नमस्कार। आज हम बात करेंगे शांत रहने वाला मणिपुर अचानक इतना सुलगने कैसे लग गया, क्यों वहां के लोगों को निशाना बनाया जाने लग गया और क्यों मणिपुर के धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाने लग गया। आखिर क्या वजह रही कि मणिपुर में इतनी बड़ी घटना घट गई। इस घटना के बारे में हम फिर से तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इस घटना के पीछे होने वाली वजहों की चर्चा आज हम जरूर करेंगे। लेकिन इसके पहले हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। सेवन सिस्टर्स में आने वाला मणिपुर भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, जिसकी राजधानी इम्फाल है। ये 22,347 वर्ग किलोमीटर में हरे भरे जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ राज्य है। मणिपुर में मैती, कुकी और नागा जनजाति के लोग निवास करते हैं। मणिपुर के उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में असम राज्य की सीमाएं लगती हैं। अब यदि हम बात करते हैं प्रॉपर मणिपुर की, तो प्रॉपर मणिपुर जो है वो हरा भरा और पहाड़ी एरिया है। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक मणिपुर का पहाड़ी हिस्सा और एक मणिपुर का धरातली हिस्सा। मणिपुर में चूंकि मैती, कुकी और नागा जनजाति के लोग रहते हैं, तो मणिपुर का जो धरातली हिस्सा है, जो टोटल मणिपुर का जाति के लोग रहते हैं, जो नॉन ट्राइब्स हैं और सनातनी वैष्णव सनातनी है। अब यदि हम बात करें मणिपुर के ऊपरी हिस्से की, जिसमें कुकी और नागा जनजाति के जो लोग रहते हैं, इनका टोटल पॉपुलेशन का ये 42% कुकी और नागा जनजाति के जो लोग हैं वो मणिपुर में रहते हैं। लड़ाई यहां से अब शुरू होती है। यदि हम भारत के संविधान की बात करें, तो भारत का संविधान सभी के लिए एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक। लेकिन नागालैंड के हिस्से में इसकी कहानी अलग है। नागालैंड में मैती जनजातियों के लिए संविधान की व्याख्या अलग है और कुकी और नागा जनजातियों के लिए संविधान की व्याख्या अलग है। मणिपुर में जो मैती जनजाति के जो लोग हैं, संविधान के अनुसार वो मणिपुर के ऊपरी हिस्सों में ना तो जा सकते हैं, ना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं और ना ही वहां पे रच बस सकते हैं। लेकिन कुकी और नागा जनजाति के जो लोग हैं, उन्हें संविधान के तहत ये स्वतंत्रता मिली हुई है कि वो मणिपुर के धरातली हिस्सों में आ सकते हैं, वहां व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं। लड़ाई यहां पर इन्हीं चीजों की है। यदि हमें इसे और अच्छे से समझना है, तो हमें मणिपुर का 1891 का इतिहास समझना होगा। 1891 में मणिपुर में प्रिंस का शासन हुआ करता था। प्रिंस ने देखा कि मणिपुर तो बहुत ही शांत और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ एरिया है, तो प्रिंस ने ब्रिटिशर्स को मणिपुर बुलाया। ब्रिटिशर्स जब मणिपुर आए, तो वो पूर्वोत्तर सीमा से होकर के मणिपुर में प्रवेश किए, जहां उन्होंने देखा कि यहाँ पे चाय और तेल का अपार संपदा है यहाँ पे। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ के लोग तो काफी सीधे साधे हैं, यहाँ के लोगों से हम जो चाहे वो करा सकते हैं। तब ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक योजना आई। इन्होंने क्रिश्चियंस को ला करके मणिपुर में बसाना शुरू किया। या हम यूं कहें कि मणिपुर में मिशनरियों का जो पदार्पण है वो ब्रिटिशरों के द्वारा किया गया। मिशनरियों ने अपने स्वास्थ्य और शिक्षा से वहां के लोगों के दिलों में विश्वास जताया और वहां के लोगों को धीरे धीरे उन्होंने क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना शुरू किया। अब बात आती है प्री पार्टीशन की। प्री पार्टीशन के समय जो ईस्ट बंगाल का जो एरिया है, उस ईस्ट बंगाल के एरिया से जो 8 से 10% लोग मणिपुर में प्रवेश किए, उसमें से 8 से 10% जो लोग थे वो मुस्लिम थे। तो अब मणिपुर का जो अपन एक स्थिति देखें, उसमें स्थिति ये हो गई कि जो मैती जनजाति के जो लोग थे वो टोटल पॉपुलेशन में मणिपुर के 57% थे और जो मणिपुर के ऊपरी हिस्से में जो कुकी और नागा जनजाति के जो लोग थे जो 42% थे, जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम भी थे। या एक यूं कहें हम कि मणिपुर में नॉन ट्राइब्स या हिंदू सनातनी मतलब मैती जनजाति
और मणिपुर में क्रिश्चियंस और मुस्लिम या कुकी या नागा जनजाति का मतलब हुआ क्रिश्चियंस और मुस्लिम। लड़ाई यहां तब शुरू होती है जब संविधान के तहत इनको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। लड़ाई तब भी यहां शुरू होती है जब 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश निकाला कि क्यों ना जो मैती जनजाति के जो लोग हैं इनको भी हम कुकी और नागा जनजातियों के समान अधिकार दिए जाएं। संविधान के तहत उनको भी वो अधिकार दिए जाएं जो कुकी और नागा जनजातियों के लोगों को प्राप्त हैं। जब इस बात की भनक कुकी और नागा जनजातियों के लोगों को लगी तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया और ये विरोध इतना बढ़ा कि हमने मणिपुर से दिल्ली तक लोगों को परेशान होते देखा, मणिपुर को सुलगते देखा और टीवी चैनल अखबार के माध्यम से हमने मणिपुर को सुलगते हुए देखा। लेकिन जब से 2014 के बाद से सरकार ने मणिपुर में या पूर्वोत्तर राज्यों में काम करना शुरू किया है, तब से लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत सरकार ने ये मन बना लिया है कि अब कुकी, नागा और मैती जनजातियों को वो सभी अधिकार दिए जाएंगे जो एक संविधान के तहत सबको दिए जाते हैं, क्योंकि संविधान सभी के लिए एक है। अब आगे देखना होगा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान के अधिकारों के तहत है या जो ये लड़ाई 42% और 57% के बीच की ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई का असली रूप कहां जाकर के शांत होता है, या हम यूं कहें कि इस जलते सुलगते हुए मणिपुर में क्या संविधान की जो व्याख्या है वो सटीक बैठेगी, या वहां का जो मैती समुदाय है उस मैती समुदाय को भी वो सारे हक मिलेंगे जो एक संविधान के तहत हर नागरिक को मिलने चाहिए। नमस्कार।